पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है होली का पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर समर्थकों के साथ मनाई होली। होली पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर का फ्लैग मार्च। अफवाहों से सतर्क रहने की अपील। दो दिनों के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नेपाल में आम चुनाव से पहले मधेश प्रांत में हुआ ब्लास्ट। 2 लोग घायल। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। खामेनेई के बेटे मोस्तफा को चुना गया ईरान का सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लगाई है मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। सुबह वो आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों से अलग अलग बैठक की। इसके बाद खेड़ा जिले के वड़ताल धाम स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन पूजन कर संतों से संवाद किया। होली पर्व के मद्देनजर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सीहोर जिले के श्यामपुर और दोराहा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसडीओपी पूजा शर्मा और थाना प्रभारी स्वरूप सिंह रावत ने किया। पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च कर लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से जनसंवाद कर आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ होली का त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया। होली पर सुरक्षा दावों के बीच शहर में पुलिस व्यवस्था ढीली दिखी। प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त बल नजर नहीं आया। डीएम विवेक रंजन मैत्रेय से संपर्क नहीं हो सका। एसपी पूरन कुमार झा शहर में भ्रमण करते दिखे और लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही। बड़ी मस्जिद पर तैनाती को लेकर भी सवाल उठे हैं। सफिशिएंट नंबर में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। जगह जगह पर हमारा फोर्स से गश्ती गाड़ी है, डायल 112 की गाड़ियां हैं। इनके माध्यम से सघन पेट्रोलिंग की जा रही है। क्या कोई सामने आया किसी तरह का नहीं, किसी तरह का कोई विवाद अभी तक सामने नहीं आया है। होली पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा, एक इस त्योहार को पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मनाएं। दूसरा, मैं ये अपील करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे। तीसरा, बिहार में पूर्णतः शराबबंदी का कानून लागू है, इसको अच्छे से पालन करें। चौथा, पुलिस बल किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। रंगों का त्योहार होली सीवान सहित पूरे बिहार में आज मनाया जा रहा है और आज होली की शुरुआत हो चुकी है सीवान में। और सीवान के हम जेपी चौक पर मौजूद हैं और हम साफ तौर पर साफ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि होली में युवा अब बाजारों में निकल चुके हैं, सड़कों पर निकल चुके हैं। और यहाँ देखिए कि जो युवा है वो चेहरे पर तिरंगे का जो प्रतीक चिन्ह है वो बनवा रहे हैं और अन्य तरीकों से जो रंग रोगन है वो करवा रहे हैं। साथ ही अपना वेशभूषा जो है वो अलग अलग तरीके से सजाकर अलग अलग वेशभूषा में वो शहर में निकले हुए हैं। और अब जो होली है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। वो रंग की बात हो, अबीर गुलाल की बात हो, वो अब शहर पर दिखने लगा है। हालांकि अभी हम सीवान शहर का मुआयना किए और सीवान शहर के मुआयने में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 6 स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में जो होली का त्योहार है वो संपन्न कराया जा सके। लेकिन जब सीवान शहर की हमने मुआयना की तो एक चीज सामने आई
कि जो भी मजिस्ट्रेट हो या पुलिस बल हो, वो जो सबसे हॉट प्लेस माना जाता है, वो बड़ी मस्जिद हो, दरबार मस्जिद हो या कागजी मौला मस्जिद हो, कहीं भी मजिस्ट्रेट या पुलिस बल दिखाई नहीं दिए। हालांकि इसकी जानकारी जब यही जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा को दी गई, वे स्वयं गश्ती पर निकले और कुछ स्थितियों में सुधार हुई। हालांकि इस बात को लेकर के जब एसपी पूरन कुमार झा से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रतिनियुक्ति की गई है, अगर कोई भी इस तरीके की लापरवाही सामने आती है कि कोई कर्मी या अधिकारी अपनी ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त नहीं है, तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जिला प्रशासन के द्वारा जब इतने चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, तो आखिर ड्यूटी से लापरवाही क्यों बरती गई। टीएनपी के लिए सिवान से पुष्कर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं और अपने परिजनों के साथ होली मनाई है। वहीं उन्होंने सभी दिल्ली वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। पूरी दिल्ली को, सभी दिल्ली वासियों को, मेरे सभी भाई बहनों को, परिवारों को मेरी ओर से होली की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये होली का पर्व हम सबके जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग लेकर के आए। दिल्ली खुशियों से भर जाए, दिल्ली विकास के रंग से सरोबोर हो जाए। और मैं अपने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को यही कहना चाहती हूँ कि हम सब, क्योंकि एक मिनी भारत है, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल कर बहुत ही प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस होली को मनाएं और एक दूसरे का साथ देते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ होली खेली। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाला पर्व है। अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। किसानों के लिए किसान कैबिनेट के माध्यम से हमारी सरकार ने सब प्रकार से होली मनाने का मौका दिया। उसी प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों के पेंशनधारियों को 3% का महंगाई भत्ता बढ़ा करके हमारी सरकार की प्रतिबद्धता सभी वर्गों के लिए समान है, ये निर्णय किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने जमकर होली खेली। सभी ने एक दूसरे पर रंग लगाकर पर्व की शुभकामना दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आज होली की त्योहार है, होली की त्योहार मनाना चाहिए। हर वक्त क्या संदेश देंगे। होली हमारे लिए त्योहार है सारे हिंदुस्तान में। तब पार्टी ऑफिस में ये मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं दिल्ली में रही तो मैं सोचा कि चले आए। बड़ी खुशी की माहौल चारों तरफ देख ही रहे हैं। बहुत हमारे देश के लिए ये चिंताजनक है, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ईंधन के लिए हमें अरब दुनिया पे निर्भर करना पड़ता। वो सारे हरमुज प्रणाली को अगर इसी तरह बंद किया जाए, और ईरान ने ये भी कह दिया कि भारत को, हिंदुस्तान को वो तेल नहीं आपूर्ति कराएंगे, तो इसके लिए ईंधन की समस्या जरूर होने की संभावना तो है। इससे कैसे जूझेंगे ये सरकार को तय करना पड़ेगा, लेकिन हालात धीरे धीरे नाजुक होते जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होली की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये भाईचारे, अमन शांति का प्रतीक है होली। यहाँ सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला, ये होली का त्योहार भी विभिन्न रंगों के साथ ऐसा ही है। हम सबको, भाइयों को आपस में गले लगा के सौहार्द की भावना से रहना चाहिए। साथ ही कल आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय से जेल में थे, अब वो रिहा हुए हैं। उनके साथियों के साथ मैं ये भी बधाई, शुभकामनाएं सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देता हूं। होली के अवसर पर मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं संग रंगोत्सव मनाया। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। नहीं, आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खास होली है, क्योंकि काजल की कोठरी से निकल के बिना कालिक के आम आदमी पार्टी आगे आई है और आम आदमी पार्टी के लीडर्स आगे आए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी चीज है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी, संजय जी, सौरभ जी, आतिशी जी, गोपाल जी, सभी लोग यहाँ पे आएंगे। हमारे जितने लीडर्स हैं सब यहाँ आएंगे, होली मनाएंगे। मजा है, होली है, आप भी होली मनाइए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने होली को मधुशाला का त्योहार बना दिया है। होली तो रंगों का त्योहार है, होली तो मस्ती का त्योहार है, और मस्ती दिलों में आती है, नशे में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है कि नशे के बिना होली हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मधुशाला खोली नहीं तो होली की नहीं। मैं कह रहा हूँ होली तो गुलाल की है, होली तो रंगों। बदायूं जिले के
मुजरिया थाना क्षेत्र के ग्राम हसूपुर बहेड़िया में होली का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ वर्षों से कपड़ा फाड़ होली की परंपरा चली आ रही है, जिसे देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के लोग भी उत्सुक रहते हैं। होली के दिन गांव में डीजे की धुन पर ग्रामवासी नाचते हैं, झूमते हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ कर होली खेलते हैं। खास बात तो यह है कि इस परंपरा को कोई भी ग्रामीण बुरा नहीं मानता। चाहे कपड़े नए हों या पुराने, सभी इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रंगों का खुमार, अपनों का प्यार और गुजिया की मिठास होली बस दस्तक दे चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गुलाल से आप अपना चेहरा रंगने जा रहे हैं वो आपके स्किन के लिए खतरनाक है। बाजार के इन चटकीले रंगों के पीछे छिपे हैं जहरीले केमिकल्स जो आपकी खूबसूरती और सेहत दोनों को खराब कर सकते हैं। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। रंग गुलाल खुशियां और मौज मस्ती का त्योहार है। होली के लिए हम कपड़े, पिचकारी और पकवान की तैयारियां तो पहले से कर लेते हैं, लेकिन अक्सर अपनी स्किन और बाजार में मिलने वाले कई रंगों में केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो स्किन को रूखा, बेजान और एलर्जी का शिकार बना सकते हैं। तेज धूप, पानी और बार-बार साबुन लगाने से भी स्किन और बालों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए होली 2026 पर रंगों का मजा लेते हुए अपनी खूबसूरती और सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो आज हम जानेंगे होली से पहले स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। होली से धूप से बचने के लिए SPF 30+ जरूर लगाएं। पेट्रोलियम जेली, कान के पीछे होली के बाद क्या करें? स्किन का ख्याल, रगड़े नहीं, रंग छुड़ाने के लिए जोर ना लगाएं। बेसन दूध का पेस्ट से रंग छुड़ाएं।
तभी है जब आपकी सेहत और खूबसूरती बरकरार रहे। इसलिए केमिकल वाले रंगों से बचें और खेलने से पहले तेल और सनस्क्रीन का सुरक्षा कवच जरूर अपनाएं। थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से आपकी होली न केवल रंगीन बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और यादगार बनेगी। ब्रजमंडल के विश्वविख्यात होली के बीच फाल्गुन पूर्णिमा पर वृंदावन में गौर पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के संगम के साथ मनाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के 540वें प्राकट्य उत्सव पर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। फूल बंगले की सजावट, 56 भोग, पालकी उत्सव और महाभिषेक ने वातावरण को कृष्णमय बना दिया। अखंड हरिनाम संकीर्तन और पुष्प होली के बीच हरिबोल के जयघोष गूंजते रहे। मंदिर अध्यक्ष श्री चंचलापति दास ने कलयुग में हरिनाम संकीर्तन की महिमा बताते हुए श्रीमद् भागवतम का श्लोक के साथ भक्ति का संदेश दिया। आज 540 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण का अवतार है, वो 500 साल पहले आए थे। वो भी एक चंद्र ग्रहण का दिन पे ही आए थे। उनका यही सिद्धांत था कि हरे कृष्ण महामंत्र को करने का। उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेलकर पर्व की शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पटना के गांधी मैदान में होली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पिछले 40 सालों से मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग यहां सामूहिक होली का आयोजन करते आ रहे हैं। इस अवसर पर रामकृपाल यादव ने भी शिरकत की और लोगों को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। मंत्री ने विशेष रूप से किसानों को होली की बधाई देते हुए उनकी समृद्धि की कामना की है। मुंबई में होली का खुमार इस बार बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक देखने को मिल रहा है। गुलाल और मस्ती के बीच सितारे जमकर होली खेल रहे हैं, जहां कई स्टार्स ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट की है। देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह होली पार्टियां हो रही हैं, जिनमें फिल्म और टीवी स्टार्स भी शामिल हो रहे हैं। एक्ट्रेस शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने होली का जश्न मनाया और अपने साथियों के साथ होली के रंगों में सभी सेलिब्रिटी सराबोर नजर आए। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गड़ोली में समाज सेवी और कांग्रेस नेता विनोद धनुषी की पहल पर भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया। रंग, अबीर, गुलाल और फूलों के बीच भाईचारे का संदेश भी गूंजता रहा। वहीं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और आप देख रहे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और जिस तरह से आप लोग का कहना है कि बहुत से जगह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये त्योहारों का समय है और इस त्योहारों के समय देश एवं प्रदेश वासियों को, विधानसभा क्षेत्र वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के इस त्यौहार को लोग धूमधाम से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। देखिए, आपने देखा कि आयोजन में जो आप ऐसे कहाँ से लगता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं? ये कांग्रेस की एकजुटता ही है और क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा है, जो कि कुछ कार्यक्रम कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, पर अंततोगत्ता कांग्रेस के ही कार्यक्रम हो रहे हैं और कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर उनका राजकीय सम्मान किया गया। उनके भारत पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में आपका गर्मजोशी भरा स्वागत है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया गया। यहाँ उनकी अगवानी विदेश राज्य मंत्री ने की। फिनलैंड के राष्ट्रपति रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं। ये समारोह जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा मंच है।
अमेरिका और इजरायल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को देश को अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान की शक्तिशाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोस्तफा के नाम पर मुहर लगा दी है। ईरान के संविधान के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करती है। ये एक शक्तिशाली धार्मिक निकाय है जिसे देश के सर्वोच्च नेता को चुनने और उनकी निगरानी का अधिकार है। यूपी के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर भीषण आग लग गई। इमारत में तकरीबन 40 फ्लैट और लगभग 150 लोग रह रहे थे। आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न होने के चलते हालात खराब हो गए। हादसे से कई लोग झुलस गए। सूचना पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 4 मार्च करीब रात 12 बजे ये सूचना मिली थाना खोड़ा पे पीआरओ के माध्यम से कि एक 5 मंजिला इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है। सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही फायर सर्विसेज और लोकल थाने की पुलिस मौके पे आके इनके बचाव में लग गई। इसमें अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बिल्डिंग में करीब 150 लोग रह रहे थे। अभी तक की जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है इसमें किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है और जैसे इसमें आगे के अपडेट्स आते हैं आपको अवगत किया जाएगा। वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी खोड़ा में बीरबल चौकी के पास गोल्डन पैलेस के पास एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें आग लगी है और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तत्काल हमारी गाड़ियां सभी स्टेशनों से घटनास्थल पर भेजी गई और लगभग 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। वहां जाके देखा तो सीढ़ियों में और इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी थी। जिसके फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।